नमस्कार। शिक्षा एक ऐसा शब्द है ना, जो हम सब जानते हैं, रोज सुनते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि स्कूल, कॉलेज और किताबों से हटकर इस शब्द का असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और शिक्षा के सही अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। जब हम शिक्षा या एजुकेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग्स, एग्जाम्स और डिग्रियां, या फिर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है? अच्छा, किसी भी चीज को अगर ठीक से समझना हो ना, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसकी जड़ों तक जाना। तो चलिए हम भी इस शब्द की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये आया कहाँ से है। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है। देखिए, संस्कृत में शिक्षा शब्द निकला है शिक्ष धातु से, जिसका मतलब है सीखना और सिखाना। मतलब ये एक टू वे प्रोसेस है, एक तरफा नहीं। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द लैटिन के एजुकेटम से आया है, जिसका जोर सिर्फ सिखाने पर है। बस यहीं से भारतीय परंपरा का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है, जहां ज्ञान का लेना और देना दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो ये तो हुई शब्द की बात। अब जरा उन महान विचारकों के पास चलते हैं जिन्होंने शिक्षा को सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी, एक दर्शन के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि शिक्षा का काम बाहर से कुछ दिमाग में भरना नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर जो ज्ञान और जो परफेक्शन पहले से ही मौजूद है, उसे बस बाहर निकालना, उसे जाहिर करना ही शिक्षा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक पूरा का पूरा पेड़ छिपा होता है और शिक्षा बस उसे बाहर आने के लिए सही माहौल देती है। और फिर महात्मा गांधी ने तो इस दायरे को और भी फैला दिया। उनके लिए शिक्षा सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, नहीं, उनके लिए इसका मतलब था इंसान का चहुमुखी विकास, यानी शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का एक साथ बेहतरीन तरीके से विकास होना। एक ऐसा डेवलपमेंट जो इंसान को हर लिहाज से बेहतर बनाए। और फिर आती है शंकराचार्य की शायद सबसे दमदार और गहरी परिभाषा, सा विद्या या विमुक्ति, यानी सच्ची विद्या, सच्ची शिक्षा वही है जो मुक्त करे। पर मुक्त किससे करे? अज्ञान से, पुराने दकियानूसी विचारों के बंधनों से। ये परिभाषा शिक्षा को सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आज़ादी हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया मानती है। तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बात, दर्शन की बात। लेकिन जब हम एजुकेशन को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, एक एकेडमिक विषय के तौर पर देखते हैं, तो इसका दायरा कितना बड़ा हो जाता है। आइए अब इसके एकेडमिक पहलू को समझते हैं। हाँ, तो इसे समझने के लिए पूरे एजुकेशन के अध्ययन को 5 मेन हिस्सों में बांटा गया है, और ये पांचों हिस्से मिलकर ही इसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो ये हैं वो 5 स्तंभ। पहला शैक्षिक दर्शन, जो क्यों का सवाल पूछता है। दूसरा शैक्षिक मनोविज्ञान, जो ये समझता है कि हम सीखते कैसे हैं। तीसरा शैक्षिक समाजशास्त्र, जो शिक्षा का समाज से रिश्ता जोड़ता है। चौथा शिक्षा का इतिहास, जो हमें अतीत से सिखाता है। और पांचवां शैक्षिक समस्याएं, जो आज की चुनौतियों से निपटता है। चलिए अब जरा एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो शुरुआत होती है शैक्षिक दर्शन, यानी एजुकेशनल फिलॉसफी से। ये वो हिस्सा है जो सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पूछता है। आखिर हम पढ़ा क्यों रहे हैं? शिक्षा का असल मकसद क्या होना चाहिए? ये एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव है। जब क्यों का जवाब मिल जाता है, तो सवाल उठता है कैसे, और यहीं पर एजुकेशनल साइकोलॉजी काम आती है। ये सीखने की प्रक्रिया का साइंस है। ये इस बात को समझने की कोशिश करती है कि कोई सीखने वाला कैसे जानकारी को समझता है, कैसे उसे याद रखता है और कैसे उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन देखिए, कोई भी सीखना अकेले में तो होता नहीं है ना? शैक्षिक समाजशास्त्र या एजुकेशनल सोशियोलॉजी हमें यही याद दिलाता है कि शिक्षा हमेशा समाज के बीच में होती है। ये देखता है कि समाज को कैसी शिक्षा की जरूरत है और फिर शिक्षा समाज को कैसे बदलती है। और आज जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो रातों रात तो बना नहीं है। शिक्षा का इतिहास हमें अतीत में ले जाकर दिखाता है कि आज की हमारी जो प्रणालियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो कहाँ से आई हैं। ये एक तरह से वर्तमान को समझने के लिए अतीत का आईना है। और इन सब को मिलाकर हम आज की जमीनी हकीकत पर आते हैं, यानी शैक्षिक समस्याएं। ये सबसे प्रैक्टिकल एरिया है। ये वो फील्ड है जो आज की असली दुनिया की दिक्कतों को देखती है, सिलेबस से लेकर एग्जाम्स तक, और उनके हल ढूंढने की कोशिश करती है।
तो हमने शब्द की जड़ों से लेकर उसकी अकादमिक शाखाओं तक का सफर तय किया। पर असल सवाल तो ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? आखिर ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात बस इतनी सी है। जब हम शिक्षा को उसके सही गहरे मतलब में समझते हैं, तो ये सिर्फ एक डिग्री या नौकरी पाने का जरिया नहीं रह जाती। तब ये जिंदगी भर चलने वाला एक सफर बन जाती है, खुद को बेहतर बनाने का, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने का और समाज को बेहतर बनाने का एक जरिया। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शिक्षा का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? किसी के दिमाग को सिर्फ जानकारी और तथ्यों से भर देना, या जैसा कि शंकराचार्य ने कहा था, उसे हर तरह के बंधनों से मुक्त करना, उसे आज़ाद करना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।